हाँ, पीडीएम की मूवमेंट दिन ब दिन जो है तगड़ी होती जा रही है। हमने पहला स्केड्यूल जो है अपना, जो फेज 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने अवाम के पास अपना नैरेटिव लेके जाना था और जलसे करने थे बड़े शहरों में, बड़ा कामयाबी से जो है वो सरअंजाम हमने दिया। जो सेकंड फेज है वो रैलीज का है। इसी तरीके से हमने अनाउंस किया कि हम सारे जो इस्तीफे हैं वो अपनी पार्टी हेड्स को जमा कराएं, वो भी मुकम्मल हो गए और तमाम जमातों के मुकम्मल हो गए। अब वो इस्तीफे कब देने हैं, कैसे देने हैं, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म, जिस तरह 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो आज भी डिसाइड करेंगे कि वो कैसे करने हैं ये मामलात। वो जो इस्तीफे वैसे भी जो हैं, जिसकी ऊपर हुकूमत बहुत पुरजोर दे रही है कि अभी दे दे, वो हमारा एक वन ऑफ आवर कार्ड्स है जो हम वक्त आने पे उसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी कामयाबी का तयन आप इस चीज से लगा लें कि ख्वाजा आसिफ को भी अरेस्ट कर लिया गया, हुकूमत की बुखलाहट, सेनेट का इलेक्शन भी पहले कराने की कोशिश की गई, हुकूमत की बुखलाहट। एक हमारी जो है वो एक दिन हमारी जो है वो रैली निकलती है और फिर 40 वुज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर देते हैं, उनकी बुखलाहट की निशानी। और इसी तरह मैं समझता हूं कि ओवरऑल हुकूमत जो है वो फुल टोज पे आ गई है और ये जो प्रेशर, अवामी प्रेशर जो हुकूमत पे आया है, इससे पाकिस्तान का फायदा है कि ये जो सोई हुई हुकूमत, जो एक नाअहल हुकूमत, जो इस पे महंगाई का कंट्रोल नहीं है, कम अज कम अब वो भागदौड़ करती नजर आ रही है। लेकिन इनसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि आज भी इनकी नीयत के अंदर फुकदान है, इनकी अहलियत के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन पीडीएम का इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फायदा है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का पाकिस्तान को फायदा है। और मैं समझता हूं कि हम अपने एजेंडे की तरफ, जो हुकूमत को जो है अवाम को निजात दिलाना है इस हुकूमत से, आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस हदफ को हम हासिल करेंगे। हमने सीपेक अथॉरिटी गिव अवे नहीं की, हमने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में रखा, जमहूरियत के अंदर रखा, उसी चीज की हमें सजा मिली। सर, उसी वजह से अब मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लें आप। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बीबी क्या मुशर्रफ से मिली नहीं? फिर उसके बाद बात हो गई थी, उसके बाद भी, और वो आ गई थी पाकिस्तान। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है बलूचिस्तान के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से, वो इसी तरह होते हैं, माफिया मांगते हैं, फिर दोबारा से उसी कश्ती के सवार हो जाते हैं। देखिए, मजबूरी ये है कि ये हकायक, ये तल हकायक है पाकिस्तान से। अगर इनको बेहतर करना है तो डेफिनेटली आपको 2 कदम आप आगे लेते हैं, 4 कदम पीछे लेते हैं, फिर 5 कदम आगे लेने की कोशिश करते हैं। ये तो एक जद्दोजहद है कि आपने इस मुल्क को जमहूरी सही तरीके से बनाना है और इसके ऊपर आज पीडीएम लगी हुई है। आपने कहा जी इलेक्शन के ऊपर पिटिशनें नहीं की, तो क्या ये जो 25 से 35 जीत के निशानात आ गए थे एकदम से, क्या वो धांधली नहीं थी? क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी? क्या यहाँ जो है वो टिकटें नहीं बांटी जा रही थी पीटीआई की? लोगों को मजबूर नहीं किया जा रहा था कि आप पार्टी के अंदर जो है वो चेंज करें? क्या ये जीबी के इलेक्शन में नहीं हुआ? यही तो हम कहते हैं कि कब तक ये, क्या अगर आपके जितने भी सवालात हैं, अगर ऐसे ही मुल्क चलाना है तो हम खामोश हो जाते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। ये अच्छा राना साहब, एक और सवाल मेरा सुन लीजिएगा। आपने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अब तक बतौर अपोजिशन क्या इकदाम किए हैं, वो जरा गिनवाइएगा। क्योंकि फर्ज करें अगर आपकी तहरीक कामयाब होती है, हुकूमत गिर जाती है, उसके बाद तो कोई भी हुकूमत चल नहीं पाएगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आ जाएगी। आपकी अगर हुकूमत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, वो यही कहेगी कि धांधली हुई है। अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सब ने यही इल्जाम लगाया कि जो पहली हुकूमत आई है वो धांधली के नतीजे में आई है। नहीं कामरान, आज जहां पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, ये पीडीएम जहां खड़ी है, इसका एक बंदा जिम्मेदार है, इमरान खान। और वो आप इसके 2.5 साल आप देख लें कि ये नेशनल असेंबली के इजलास नहीं चला सके। जो हमारा स्पीकर है वो पार्टिजन है, वो न्यूट्रलिटी के साथ नहीं चला सका। और ये हुकूमत आज भी, इनमें बर्दाश्त नहीं है कि ये तनकीद सुने। कैसे रिफॉर्म्स आएंगी जब ये असेंबली के सेशन ही नहीं चला सकते? ऑपोजिशन कोई बात करती है, ये गाली गलौज शुरू कर देते हैं, ये कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। यहाँ शोर शराबा, ये ऑपोजिशन में है या हुकूमत में? यहाँ तो हुकूमत के अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, हुकूमत के अंदर पेशेंस होनी चाहिए है, एक सब्र होना चाहिए है। लेकिन वो नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसकी भी वजह है, क्योंकि ये हुकूमत परफॉर्मेंस कर नहीं सकती। इन्होंने हर चीज बिठा दी। अगर परफॉर्मेंस होती तो इनको फिक्र ही नहीं। अब यहाँ मैं आपको शेख रशीद की आप मिसाल ले लें, वो इंटीरियर मिनिस्टर बने, वो सबसे पहले चले गए कि जी मैं इनका पासपोर्ट मंसूख कर दूंगा। यानी कि एक तरफ हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री थी जिसने सीएनआईसी जो है उसमें से जो है जाली सीएनआईसी निकाले, पीटीए को रिवैम्प किया, सिमों को सीएनआईसी से लिंक किया, कराची को साफ किया। और यहां जो इंटीरियर मिनिस्टर है, सबसे पहली जो उन्होंने छिक्का मारा वो ये मारा कि मैं नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर दूंगा। तो इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं?
इनकी प्रायोरिटीज ही यही हैं। ये सिर्फ इल्जामात कीचड़ उछाल ठीक है, ये सिर्फ इल्जामात की